गुरुजी एक कुछ कुछ मुझे जहन में आता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने शायद ये बात कही हो कि जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है, जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, वो जो सनातन धर्म के होने से ही वो उसका अस्तित्व है। तो ये क्या मामला है कि उस तरह की आज़ादी और ये धर्म की एक धारा, ये कैसे है? दुनिया में एक ही संस्कृति ऐसी है जहाँ कहा गया है कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हज़ारों तरीके से, बहुधा। फ्रीडम ऑफ थॉट जितनी इंडिया में दी गई है इतने कहीं नहीं है। ये विल ड्यूरांट ने भी एक्सपेक्ट किया है कि अगर किसी तरह से इंडियन कल्चर ख़त्म हो गई तो दुनिया में कहीं भी फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं रहेगी। राधा कृष्णन ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ थॉट जो है ये कहीं है ही नहीं दुनिया में सिवाय सनातन धर्म के। यहाँ तो ये यो माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मुझे जो आदमी जिस नाम से याद करेगा, एक आदमी इन्फिनिट है, उसका कोई नाम तो है नहीं। एक आदमी कहेगा गौ 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 गौ, तो उसको गौ के रूप में भगवान के दर्शन होंगे, हर जगह गऊ में भगवान दिखाई देगा। तो जिस रूप में भी कृष्ण ने कहा कि जिस रूप में भी तू मुझे बुलाएगा या जिस रूप में भी तुझे पुकारेगा मैं उसी रूप में तुझे प्राप्त होऊंगा। तो इतनी फ्रीडम दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ तक कर दिया है जो परिहर हरिहर चरण, जो विष्णु की पूजा नहीं करेगा, शिव जी की पूजा नहीं करेगा, भजई भूत घन घोर, वो भूतों की पूजा करेगा। तो कहते हैं मैं उनके घर में भूत बन करके ही वास करूँगा। उनके घर में भूत ही भूत बन करके वही दिखाई दूंगा कि ये भूतों के रूप में मेरी पूजा कर रहा है, तो मैं इसका पूज्य भूत उतारा। तो सनातन धर्म में ये फ्रीडम जो है ये ऐसी फ्रीडम है जिसका कहीं दुनिया में थोड़ा सा भी 0% भी अंश नहीं है। वहाँ तो जो गॉड ने कह दिया उससे आप ज़रा सा भी डेविएट नहीं कर सकते। और यहाँ ये है कि अनंत को आप विप्र हैं, अगर विद्वान हैं तो आप उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये डेमोक्रेसी का पहला लॉ है। जब आपको फ्रीडम ही नहीं है तो डिक्टेटरशिप हो गई सारी सारी। तो इंडिया के अंदर उस परम सत्य को, जो स्पिरिचुअल सत्य है, उसको व्याख्या करने की इतनी, हर आदमी जो है वो अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है। करोड़ आदमी है तो करोड़ तरीके से, लेकिन विप्र होने चाहिए, बुद्धिमान। विप्रा बहुधा वदन्ति। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप इन्फिनिट में, आपको अल्लाह में, अगर आप वो जो इन्फिनिट है वो अल्लाह दिखाई देता है तो आप अल्लाह में फेस करिए, यो माम यथा प्रपद्यन्ते, उसी रूप में मुझे पूजा कीजिए। तो मैं आपको अल्लाह के रूप में, सारे विश्व में आपको अल्लाह 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 ये सुनाई देगा। सूरज में से भी आज ये आवाज़ आएगी, चाँद में से ये आवाज़ आएगी, हर जगह से ये आवाज़ आएगी। तो आप मुझे जिस रूप में पुकारेंगे मैं उसी रूप में आपके सामने अपनी आस्था प्रकट कर दूंगा। तो इससे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। ये सनातन धर्म में ही है जी। मतलब इसमें आप चाहे सगुण के मानने वाले हो, निर्गुण के मानने वाले हों, आप शाक्त हों, आप शैव हों, आप वैष्णव हों, आप वेदों को माने ना सब माने, सनातन धर्म में सब समाविष्ट है। सनातन धर्म में सारे समाविष्ट हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। सनातन धर्म में कोई बहिष्कृत नहीं है, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में तो पूजा कर ही रहे होंगे। तो सनातन कहेगा आपको, तुझे राइट है इस बात का। जिस समय हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी चली कि मंदिरों में हम साईं की मूर्ति नहीं रखने देंगे क्योंकि साईं मुसलमान था, तो जगत गुरु शंकराचार्य से कहा गया कि इस पर अपना मत दीजिए। तो उन्होंने कहा यो माम यथा प्रपद्यन्ते। अगर लोग साईं को साईं के रूप में पूजते हैं
तो फिर साईं की मूर्ति रखने में क्या हर्ज है? विद्वान लोग रख, तो मंदिरों में साईं की मूर्ति रख दी गई। अगर सनातन धर्म तो ये भी कहता है कि अगर मुसलमान भी चाहें तो मोहम्मद साहब की कुरान मंदिर में ला कर रख सकते हैं, अगर वो चाहें तो, क्योंकि ये योमाम यथा प्रपद्यते, जिस तरह से तू मुझे पूजेगा, तो हम तो सनातन धर्म तो उसके लिए भी तैयार है कि लाओ हमारे रामायण रखिए, महाभारत रखिए, गीता रखिए, धर्मशास्त्र रखे हैं, 27 ये रखे हैं, ये फिलॉसफी के सिस्टम है, और इसके बीच में आप कुरान शरीफ रखना चाहते हैं तो लाइए, स्वागत है, आप कुरान शरीफ रख दीजिए। तो हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है थॉट पर, हर तरह की इजाज़त है। इसलिए स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी केवल इंडिया में ही है और कहीं नहीं है दुनिया में, हो भी नहीं सकती कहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ है गॉड ने तय कर दिया, उसमें इंसान है चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी कुरान शरीफ में चेंज करना चाहे तो उसे धर्मद्रोही कह करके दंड दे दिया जाएगा। एक लाइन भी, एक बिंदु भी चेंज नहीं कर सकते कुरान शरीफ का। हदीस में तो चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से बाइबल में जो ईश्वर की वाणी है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं विपरा बहुधा वदंती, विपरीत जिस तरह चाहे कह दें। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है वो केवल सनातन धर्म ही है, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को।